देखो, जब शाहबाज खान भी यहाँ पे प्रताप को हरा नहीं पाया, प्रताप को अधीनता नहीं स्वीकार कर पाया, प्रताप को मार नहीं पाया, प्रताप को पकड़ नहीं पाया, असफल होकर जब वापस लौटा, और शाहबाज खान के लिए तो और कहते हैं कि शाहबाज खान बेचारा एक बार आया, हमला करके वापस चला गया। दोबारा जब अकबर ने भेजा था तब अकबर ने क्या की ओर भेजा था कि हार के आ गए तो सिर काट लूंगा। और क्या करते बापड़े, हार के गए थे वापस, अकबर ने कहा ढूंढ रहे तुम्हारे पीछे, पीछे जाके बैठ जाओ कहीं पे। एक बार और भेजा था, फिर बेचारा वापस चला गया था, फिर वो तो कश्मीर ही चला गया था, शाहबाज खान इधर रहा ही नहीं था अपने। शेरपुर घटना, जब ये बातें हुई तो अकबर ने इस बार एक नए सेनापति भेजे, अब्दुल रहीम खान खाना। छोटी क्लासों के अंदर कभी दोहे पढ़े होंगे, रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। वो रहीम जी सेनापति बना के भेजेंगे। रहीम जी यार प्रेम व्रेम की बात करने वाले बंदे, कहाँ लड़ाइयां करते घूमे। पर अकबर के ये काम एक बड़ा जोरदार था कि उनके दरबार में कोई भी होगा उन सबको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़े। इवन बीरबल जैसे मजाकिया आदमी को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया करते, इस बार इसको भेज दिया, रहीम जी को भेजा, रहीम जी आप जाओ। 1580 के आसपास की घटना है, पहाड़ों में कहीं शेरपुर नाम की जगह थी, वहां पर रहीम जी अपने सेना को लिए पड़े हुए थे। जब लंबे लंबे आक्रमणों के लिए जाते तो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाया करते थे। रहीम जी के बीवी बच्चे आए हुए थे। रहीम जी भले आदमी, बहुत सीधे आदमी थे। रहीम जी ने कहा कौन लड़े अब फालतू। रहीम जी ने अपने कैंप लगाए, प्रताप पर हमले करने बंदी कर दी। डेली अपने शिकार विकार खेल कर वापस आ जाए, और थोड़े दिनों में अकबर को चिट्ठी लिख के भेज दे कि हमने प्रताप को पकड़ने के प्रयास किए थे लेकिन प्रताप हाथ नहीं आया। अब यदि अकबर वापस पूछ ले हाथ क्यों नहीं आया, तो रहीम जी वापस पूछ ले कि ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तुम चारों खुद आगे गए हो, तो आपस में मिलजुल के मुझे भी बता दो क्यों हाथ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अकबर कहता कोई नहीं, वेल ट्राई, इस बार वापस अपने लगे रहो, पकड़ के लाना है। इधर प्रताप को पता चला, प्रताप ने बोला आजकल क्या हुआ, मुगलों की तरफ से अटैक वटैक क्यों नहीं बंद हो गए। और लोगों ने कहा कि साहब आजकल वो रहीम जी आए हैं, रहीम जी अटैक ही नहीं कर। प्रताप ने कहा ठीक है तो अपने छोड़ो। प्रताप पहाड़ों से निकल के थोड़ा समतल भूमि के अंदर आ गया, अपनी सेना वेना में घायल सैनिक थे उनकी इलाज विलाज करवाने शुरू किया, अनाज वनाज इकट्ठा करना शुरू किया, आगे जब भी होगा तब देखेंगे। और ऐसे कहते हैं प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह को एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा, घूमने के लिए गया हुआ था, और उसने देखा कि यार मुगलों वाले जो कैंप है वो थोड़े सुनने से पड़े। वो पास में गया और उसने जाके आवाज लगाई, भाई रहीम जी, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी यहां पर नहीं है। कहां गए, तो शिकार खेलने के लिए गए। और कोई पुरुष होगा उसको भेज दो, मुझे बातचीत करनी है। कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार खेलने के लिए गए हैं। अमर सिंह का सच्ची, तुम आ जाओ सारी की सारी। और कहते हैं अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उनको लेके आ जाता है। वो महिलाएं बेचारी डरी हुई उसके पीछे पीछे चली हुई आए अमर सिंह के। प्रताप सामने खड़ा खड़ा देख, प्रताप ने कहा जैसे वो पास मेरे, कौन है, कहां से लाया है। उसने कहा पापा आप छोड़ो, आपके काम की बात नहीं है, मैं देख लूंगा इनको। प्रधान ने बेचारा बदतमीज, बता है कौन, क्या है। उसने कहा और रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं कर लाया शिकार तो। और जैसे ही प्रताप को इस बात का पता चला, कहते प्रताप ने अमर सिंह के थप्पड़ मारा, उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन बेटियों की जैसी हो। उनको आराम से रखा वहां पे, रहीम जी के पास वापस भेजा, वापस लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी गलती हुई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो महिलाएं जब लौट के गई उन्होंने बताया जाके कि प्रताप ने इतना अच्छा बिहेव किया हमारे साथ में, रहीम जी बड़े राजी हुए। और कहते रहीम जी ने तब कहा था कि धर रसी धर्म रसी खपजासी खुरसान, कि एक दिन जो खुरासान के मुगल आए हुए ये एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राणा तुम्हारी धरती और तुम्हारा जो धर्म है ये हमेशा बना रहेगा। यार कोई आदमी दुश्मन की आई हुई महिलाओं को वापस भेज दे, नैतिक रूप से कितना श्रेष्ठ मनुष्य रहा होगा वो। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, वरना उस समय दुश्मन की बहु बेटियों को उठाकर लाना और आपस में बांट लिया करना सामान्य सी बातें हुआ करती थी। पर यदि कोई नहीं करता है, कितना महानतम महानतम चरित्र का आदमी रहा होगा वो। प्रताप इसलिए प्रातस्मरणीय हो जाता है कि उसमें ये दूसरे गुण इतने ज्यादा है, पर हमारे इतिहासकारों ने उसके साथ में इतना वो षड्यंत्र रचा है कि केवल एक योद्धा की छवि बना के छोड़ दी गई, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बंदा है। उसके इतने आयाम खुलते हैं व्यक्तित्व के कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो सेक्युलर है, वो जो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उसको दूर कर रहा है, वो महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखता है, वो राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाता है, वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला बंदा है, वो एक योद्धा है। सब, अब भामाशाह जैन है, वो उसके साथ युद्ध में लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी वाले युद्ध में भामाशाह लड़े थे। अलग अलग समाज के, समुदाय के, संप्रदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा है, वो संगठन बनाना जानता है वो आदमी।
तो कहते हैं अमर सिंह उन बेगमों को बाद में वापस, अमर सिंह जिन बेगमों को लेके आ गए थे, प्रताप ने उनको वापस